हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टोटल एजुकेशन। सो गाइज आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर सेकंड। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है रियल नंबर्स वो हमने पूरा कर लिया था। अगर किसी ने उस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल से देख लेना। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमारा जो क्वेश्चन है वो है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 below from some polynomials. Find the number of zeros of px in each case. हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें सारे केस के नंबर ऑफ़ जीरोज़ बताने कि उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। सो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होता है गाइस? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को समझने के लिए हम एक इक्वेशन देखते हैं। जैसा हमारी इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज़ ज़ीरो व्हेन x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और x माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब अगर ये कह रहा है अगर ये x माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x प्लस 1 एंड x इज़ इक्वल्स टू 1 एंड x इज़ इक्वल्स टू 3। ये कहना चाह रहा है कि इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू पे 1 रखेंगे तब भी ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। देन हम x की वैल्यू पे 3 रखते हैं तो भी इसका पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या होता है? किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, वही है हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। सो इन ग्राफ्स में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है ये हम पता करने के लिए कैसे देखेंगे। देखो ये हमारी है x एक्सिस एंड ये हमारी है y एक्सिस और हमारा जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट और वो कौन सी लाइन पर है? y एक्सिस पे। हमारा x एक्सिस के ऊपर कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, हमारी ग्राफ की कोई सी भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है x एक्सिस पे। तो इस ग्राफ का नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना हो जाएगा? ज़ीरो। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ़ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। सेकेंड में क्या है? x एक्सिस पे एक जगह कट इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि ये एक ही जगह से इंटरसेक्ट कर रहा है। देन थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस में क्या है गाइस कि x के ऊपर कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ? 1, 2 एंड 3। तो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना हो जाएगा? 3। देन फोर्थ में 1, 2 दो बार इंटरसेक्ट करा है एक्सिस के यहाँ से, सो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना हो जाएगा? 2। देन फिफ्थ केस में 1, 2, 3, 4 बार एक्स से इंटरसेक्ट करा है, सो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना हो जाएगा? 4। देन अब 6 है जो लास्ट वाला क्या है हमारा? इसके ऊपर कितनी बार इंटरसेक्ट किया है? 1। अब इसको हम 2 में नहीं गिनेंगे, ये इसको 1 में ही गिनेंगे क्योंकि इंटरसेक्ट करके बाहर नहीं आया है। ये कोई ऐसा सोचता है कि ये थोड़ा सा दूर है तो 2 पॉइंट हो गए, नहीं, ये सिर्फ इसके टच होके गया ना, इसलिए इसको एक ही पॉइंट गिनेंगे। तो 1, 2, 3, तो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना हो जाएगा? 3। सो गाइस ये एक्सरसाइज जो है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है जिसके अंदर हमें फैक्टराइज करना है, इक्वेशंस बनानी, वो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। एक्सरसाइज 2.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और उसको वेरीफाई भी करना है कि सो गाइस हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस 2x माइनस 8। अब गाइस अब हम इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे? हम इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो ऐसे निकालेंगे कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन का फैक्टराइज़ करेंगे। फैक्टराइज़ कैसे करेंगे? हम इस 2 को एक ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे, ऐसे नंबर में तोड़ेंगे कि उसका मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल हो और उसको प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए। तो हम 2 को कैसे तोड़ सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हमने इसको तोड़ा तो गाइस देखो माइनस एंड माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। देन
इसका बंटीपन कितना होगा 8, 4 2 जा 8। सो हमारा जो फैक्टराइज है वो एकदम सही हो गया। अब हम इसके दो दो के पेयर बना देंगे। अब इसमें कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -4 प्लस इसमें क्या कॉमन आ गया 2x -4। सो ये दोनों सेम आ गए, तो हमारे पेयर क्या क्या बन गए, x + 2 एंड x -4। इफ़ x -4 = 0, अगर हमने माना x -4 = 0 है तो x = क्या हो गया 4, देन x + 2 = 0, तो x क्या हो गया -2। अब हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ तो निकल गए, हमने x की वैल्यूज़ तो निकाल ली। देन अब इसको हमें क्वेश्चन में दिया है कि वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई, अब हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या हो गया 4 एंड बीटा क्या हो गया -2। और वेरीफाई करने के हमारे पास दो कंडीशंस है, तो हम दोनों ही कंडीशंस इसको वेरीफाई करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा + बीटा मीन्स सम ऑफ 0, तो अल्फ़ा क्या है हमारा 4 प्लस बीटा क्या है हमारा -2 = 2। अब ये जो 2 है वो -b/a के इक्वल कैसे हुआ वो हम चेक करते हैं। देखो -b क्या है हमारा 2, तो हम साइड में चेक कर लेते हैं इसको, -2 b है हमारा -2 और इसके साथ भी माइनस लगाए तो -a क्या है हमारा 1। सो हमारा b क्या हो गया 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया 2, तो -b/a में = क्या हो गया 2, तो ये हो गया वेरीफाई। देन सेकंड मेथड पे चलते हैं, अल्फ़ा × बीटा = c/a। सो अल्फ़ा क्या है हमारा 4 बंटी पर, बीटा क्या है हमारा -2 = क्या हो गया 4 2 जा 8 और 2 माइनस का 8 = c/a। कैसे हुआ ये, हमारा c कितना है -8, a कितना है 1, तो ये क्या हो गया -8 ही हो गया, तो c/a = -8 हो गया वेरीफाइड। हम लिख देंगे वेरीफाइड। सो गाइस फर्स्ट करने के बाद हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, इक्वेशन है हमारे पास 4s² - 4s + 1। सो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम 4 को कैसे तोड़ेंगे कि वो मल्टीपल करने पे 4 हो, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है, और प्लस या माइनस करने पर 4 हो जाए, ठीक है। तो 4s² - 2s + 1, हमने इसको -2s और -2s में क्यों तोड़ा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 4, 2 + 2 4, देन 4 1 जा 4, तो 2 2 जा 4 हो गया हमारा ब्रेकडाउन एकदम करेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बन गए, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 2 कॉमन आ गया और s कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2s - 1, देन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, -1 2s, और ये प्लस माइनस -1। देन हमारे पास कौन कौन से पेयर हो गए 2s - 1 एंड 2s - 1, अब दोनों सेम पेयर है। इफ़ 2s - 1 = 0 होता है तो 2s = 1 हो गया, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, देन s = 1/2 हो गया। तो जो सेकंड पेयर है हमारा 2s - 1, इसका भी यही आंसर होगा, तो 1/2। देन हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे,
वेरीफाई। अल्फ़ा क्या हो गया हमारा 1/2 एंड बीटा भी क्या हो गया हमारा 1/2। देन वेरीफाई के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। देन अल्फ़ा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2/2। तो 2/2 कट के 1 हो गया, तो -b/a इज इक्वल्स टू 1। हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीपल 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। अब ये 1/4 क्या हो गया c/a के इक्वल में हो गया। कैसे हुआ, c क्या है हमारा 1, देन 1 एंड a क्या है हमारा 4, तो ये आ गया 4, तो 1/4, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड। देन गाइस सेकेंड कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं थर्ड पे। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी 6x² - 3 - 7x। सो गाइस इस इक्वेशन में हमें 7x को c की जगह दे दिया है, तो हम इसको c नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा जो कोएफिशिएंट होता है वो a में स्क्वायर होता है, देन b में ओनली x, जैसे 7x हो गया, इसके साथ कोई स्क्वायर नहीं है, एंड देन जो c होता है वो हमारा सिंपल नंबर होता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इस 7 को पहले b की प्लेस बनाएंगे, 6x² - 7x - 3, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब वही कि 7 को हम कैसे तोड़े कि मल्टीपल करने पर 18 आए, क्योंकि 6 3 से 18 होता है, एंड प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। सो हम इसको तोड़ेंगे, 6x² - 9x + 2x - 3 प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 गए 7 एंड 9 2 जा 18, तो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन इसका। तो अब हम इसके प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ये दो कॉमन फैक्टर हो गए, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 3x 2x - 3 + 1 2x - 3, तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या बन गए 2x + 1 एंड 2x - 3। इफ 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, देन क्या होगा 2x इज इक्वल्स टू 3, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, x इज इक्वल्स टू 3/2। देन सेकेंड क्या है हमारा 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो 3x इज इक्वल्स टू 1, प्लस का 1 इधर गया तो माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू -1/3। देन हम इसको वेरीफाई करेंगे। हाँ, अल्फ़ा क्या हो गया हमारा 3/2 एंड बीटा क्या हो गया हमारा 1/3। सो गाइस हमारी वेरीफाई की फर्स्ट कंडीशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा क्या है हमारा 3/2 प्लस बीटा क्या है हमारा -1/3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, ये कैसे हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, देन 9 - 2 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू 7/6। इसको हम क्या कर सकते हैं -b/a लिख सकते हैं। अब हमने लिख तो दिया है, लेकिन हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे कि इसके इक्वल में हुआ या नहीं। तो b कितना है हमारा -7, ठीक है, तो -7 हो गया। देन a कितना है हमारा 6, तो 6 आ गया। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो गई, मतलब इसमें माइनस b था और ये भी -7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 हो गया, एंड ये हमारा 6 हो गया। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीपल -1/3, तो इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा -3/6। अब हम c/a को -3/6 इसको चेक भी कर लेते हैं। c कितना है -3 आ रहा है,
-3, ए कितना है हमारा 6 एंड 6, तो हमारी इक्वेशन वेरीफाइड हो गई। सो थर्ड करने के बाद हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ कंडीशन है हमारी 4u² + 8u। ये बहुत इजी है गाइस। हमारे पास दो ही दिए हैं, तो हम दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, दोनों का कॉमन हो जाएगा 4u देन u + 2। तो इफ़ 4u = 0 देन u = 0/4। तो एक तो हमारा वैसे ही 0 आ गया। देन u + 2 = 0, तो u = -2। तो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फ़ा + बीटा = 0 + -2 -2 हो गया। ठीक है, अब ये -2 क्या हो गया, -b/a। अब इसका हम कैसे लेके चलेंगे, ये a है हमारा, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि -2 = -b/a है क्या। a क्या है हमारा 4, b क्या है हमारा 8 एंड c कुछ भी नहीं है, तो वो 0 हो गया। अब -b मीन्स b क्या है हमारा 8 है, -b/a। b क्या है हमारा 8 -a क्या है हमारा 4 और 8 कटा तो क्या हो गया -2, तो आ गया हमारा -2। सो ये वेरीफाई हो गया। देन सेकंड क्या है हमारा अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा क्या है हमारा 0 इंटू बीटा क्या है हमारा -2 = 0। तो 0 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारा c/a, c क्या है हमारा 4, c क्या है हमारा 0, c/a = c क्या है हमारा 0 एंड a क्या है हमारा 4। तो ये अल्टीमेटली 0 हो गया। तो c/a को हम लिख सकते हैं c/a = 0। सो ये हमारा वेरीफाई हो गया। देन हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। हमारी फिफ्थ इक्वेशन क्या है, t² - 15। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे गाइस कि t² माइनस, अगर हम इसको √15 का स्क्वायर बना देते हैं तो ये फिर से अंडर रूट के क्या हो जाएगा, फिर से 15 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसका स्क्वायर बना दिया। अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम इसके 2 पेयर बना सकते हैं। सो हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, t + √15 और t - √15। ठीक है, इफ़ t + √15 = 0 होता है तो क्या हो जाएगा इसका, t = -√15। देन t - √15 = 0 होता है तो t = √15। सो अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए वही फर्स्ट कंडीशन अल्फ़ा + बीटा = -√15 + √15 कितना हो गया, 0 हो गया। हम इसको -b/a की इक्वल में लिख सकते हैं। कैसे, देखो -b क्या है, b कोएफिशिएंट हमें दिया ही नहीं है, तो b तो 0 हो गया एंड a क्या है हमारा 1, तो 0/1 क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो ये हो गया इक्वल, ये हमारा वेरीफाई हो गया। सो गाइज हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अल्फ़ा × बीटा = क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो गया हमारा -√15 × बीटा √15 = ये रूट से रूट कट जाएगा, देन क्या हो जाएगा -15। अब इस -15 = हम क्या कह सकते हैं, c/a। कैसे कह सकते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। c क्या है हमारा -15 है, आ गया। देन a क्या है 1 है, इसके नीचे 1 भी लगा देंगे तो भी ये आंसर -15 ही रहेगा। सो हमारा ये आंसर भी वेरीफाई हो चुका है। सो गाइज हमारी इक्वेशन 6 क्या है, 3x² - x - 4। ठीक है, तो हम अब इस x को हम इस x के इसका फैक्टर कैसे करेंगे कि इसको मल्टीपल करने पर 12 है, देन प्लस या माइनस करने पर
ये 1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 लिखा है, 3 4 जो 12 हो जाता है, ठीक है। और 4 माइनस 3 करते हैं तो 1 बचता है, तो हम यहीं से इसका फैक्टर ले लेंगे। सो गाइस हम x का फैक्टर क्या लिख लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। हम इस माइनस 4x को इधर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम इसको इधर ही लिखें, ठीक है। लेकिन इधर लिखने से क्या होगा, हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा वो इक्वल आ जाएगा, इसलिए हमने इसको इधर लिखा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, 3x x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, 4x माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। इफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। देन 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 एंड x इज इक्वल्स टू 4/3। सो हमारे ज़ीरोज़ निकल गए। अब हम करते हैं कि इसको वेरीफाई। सो फर्स्ट केस है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1 प्लस 4/3। सो इसका एलसीएम लेने पे 3 आ जाएगा एंड इसका आंसर आएगा -3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/3। 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a अपन लिख सकते हैं, चेक कर लेते हैं। b क्या है हमारा, -1, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 डिवाइडेड बाय a क्या है हमारा 3, तो 3 आ गया, हो गया वेरीफाई। देन सेकंड कंडीशन है हमारी अल्फ़ा मल्टीपल बीटा इज इक्वल्स टू -1 इंटू 4/3, क्या हो गया -4/3। इसको हम c/a लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू c/a कैसे लिख सकते हैं, c क्या है हमारा -4 तो आ गया -4 एंड a क्या है हमारा 3। सो हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो चुका है। देन 6 क्वेश्चन करने के बाद गाइज अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। हमें जो क्वेश्चंस के नंबर्स दिए हैं उसके थ्रू हमें बताना है कि उसका सम और प्रोडक्ट 0 है या नहीं, ठीक है। तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को निकालने से पहले हमें एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in the form of sum of zeros and product of zeros। हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो आप इसको नोट में डाल लीजिए, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। देन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन दिया है 1/4 एंड 1। सो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, px इज इक्वल्स टू फार्मूले के हिसाब से x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 1। देन हमारी इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस x/4 प्लस 1। देन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
4 क्या हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 4। ठीक है, अब क्या क्या होता है गाइस, px इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0। देन px इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो 4x² माइनस x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0, ये भी 0 हो गया। अब ये 4 अगर 0 से मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देन 4x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी बन गई इक्वेशन। सो गाइस ऐसे ही हम सेकेंड केस पे चलते हैं। सेकेंड केस क्या है हमारा, √3 एंड 1/3। px इज इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, √2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3। देन इनका एलसीएम 3x² माइनस 3 √2x प्लस 3 की टाइम में 3 × 1 1। देन हमारी इक्वेशन क्या देन हम वही px इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हम px इज इक्वल्स टू 0 क्यों कर रहे हैं, 3 को ख़त्म करने के नहीं, क्योंकि 3 जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारी इक्वेशन नहीं बनेगी। सो इसलिए हमने अगर ये 3 0 से मल्टीपल होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी बन गई इक्वेशन। देन गाइस हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, 0 एंड √5। ये तो बहुत ईजी हो गया। px इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x² माइनस देन ऐसे ही हम चलते हैं कंडीशन नंबर 5 पर। 5 क्या है हमारा, 1/4 एंड 1/4। इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया हमारा, माइनस 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4। देन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, x² माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/4 x प्लस 1/4। देन इसका एलसीएम 4x² प्लस x प्लस 1। देन px इज इक्वल्स टू 0 होता है तो देयरफॉर px² प्लस x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू भी 0 हो गया। तो 4 0 से जब मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देन हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देन गाइज हम आ गए कंडीशन 6 पे, जो है 4 और 1। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, px इज इक्वल्स टू x² माइनस, फॉर्मूला क्या था हमारा, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1। देन हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हम px इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं तो x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन बन गई। ये हमारा आंसर है। सो गाइस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई है और हमारा यहाँ पे जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।